दरवाजे पर घंटी बजने के साथ ही रोमा की सास जोर से चिल्लाई, बहू कान में तेल डाले बैठी हो, घंटी न सुनी क्या? आटे से सने हाथ जल्दी से धोकर दरवाजा खोला तो देखा माताजी की दूर के रिश्ते की बहन खड़ी थी। पैर छूकर उनका घटिया सा थैला उठाकर रोमा ने उन्हें माजी के पास पहुंचा दिया। पसीने में लथपथ जाकर माजी से ऐसे मिली जैसे मेले में बिछड़ गई हो। मेरठ वाली मौसी की जेठानी है। मौसी समझो, माजी ने बताया। अच्छे से देख रेख करना। मौसी आंखें नचाकर बोली, पैर छू लिए ये क्या कम है? हमारे जमाने में तो दाब दाब के पैर छुए थे, तब तक जब तक कोई अपने आप न हटाते थे। सुनते ही माजी का चेहरा खिल उठा। बड़े दिनों बाद उनके बुराई पुराण सुनने के लिए इतना अच्छा श्रोता बिन बुलाए पधार गया था। खूब जमेगी जब मिल बैठेगी दो सासें। कहो बहना, कैसे आई? माँ जी ने पूछा। सुनते ही बस मौसी एक सांस में शुरू हो गई। का बताऊं जी, बहुरिया ने नाक में दम कर रखी है। मेरी तो छोरो, छोरे को भी कुछ ना समझती। दिन भर मोबाइल में घुसी रहती। न टाइम पे उठना, न खाना बनाना, न सोना। घर के कामों में तो दिल ही न लगता। छोरे ने पहले दिन से ढील किया दे दी। सिर पे नाचती है, फटी सी पैंट और छोटी सी बनियान पहने सहेलियों के साथ सारे में घूमती फिरती। शाम को छोरे को लेके निकल जाती है। शर्म लिहाज तो ताक पर रखी है। मैं बेचारी दिन भर काम निपटाऊं, रात तक टांगे चूर चूर हो जाती। मजाल है जो बंदी 10 मिनट को पैर दबा दे। जो मर्जी खाती, जहाँ मर्जी जाती। कभी पूछ लूँ तो दोनों के दोनों मेरे पीछे पड़ जाते। बहुरिया तो दिन भर अपनी अम्मा ने क्या खाया क्या पिया सारी कमेंट्री करती है। आए दिन इसके मैके का कोई न कोई रिश्तेदार धरा ही रहते। जो आए खाली हाथ चला आए। ये भी ना अम्मा के लिए इतना भी ना होता कि किलो 2 किलो मिठाई भेज दे। हर महीने मैके भागती। मेरी छोरी राखी पर आना चाहे पर मेरा छोरा वो जोरू का गुलाम, वो जोरू के साथ ससुराल जाता है। बहन की राखी बंधे ना बंधे एक छोरा है, छोड़ के जाऊं तो कहाँ? शाम को दोनों ने सोचा थोड़ा चलकर अब जरा माँ जी का हाल सुने। माँ अपने हर मिलने जुलने वाले से अपनी बहुओं का बुराई पुराण लेकर बैठ जाती। उनके हिसाब से कोई भी बहू उनके मन की नहीं आई। उनके मन की बहू के मायने थे। बहू बेटे में 36 का आंकड़ा रहे। माता जी बहू को मानो गाली गलौज तक भी करे तो वो मुंह न खोले। बहू मायके जाने का कभी नाम न ले। बहू के मायके से कोई न आए। छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की तो दूर, इतवार या छुट्टी के दिन मूवी या थोड़ा घर से निकलने का प्रोग्राम बनाया तो महाभारत तय। रक्षाबंधन और भाई दूज पर माँ जी अपनी बेटी यानी रोमा की ननद को बुला लेती, जिससे रोमा के ये दिनों त्योहार सुने चले जाते। मन मारकर रह जाती पर कुछ न कह पाती, क्योंकि पति देव दूसरे अर्जुन कुमार थे। माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। दरअसल जब रोमा के पति 10 साल के थे उनके पिता चल बसे थे। घर की हालात बहुत अच्छी नहीं थी। माँ जी ने तीनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया। दोनों भाई पढ़ने में बहुत होशियार निकले। बड़े भाई डॉक्टर बन गए। छोटा रोमा के पति मल्टीनेशनल कंपनी में नियुक्त हो गए। दोनों बेटों की शादी खूब अच्छे घरों में हुई। माँ जी ने शुरू से ही बच्चों के दिलों में कूट कूट कर भर रखा था। मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है। जो कुछ हूँ मैं हूँ। अब जब दोनों बेटों की शादियां बड़े घरों में हुई तो माँ जी इनसिक्योर फील करने लगी। कहीं ऐसा न हो कि लड़के मेरे हाथ से निकल जाए। माँ जी ने पहले दिन से ही बेटों को पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। बड़े घर से आई है, जूते की नोक पे रखेगी।
नहीं तो सिर पर चढ़कर के नाचेगी। जब भी वो देखती बेटे बहू में थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, वो बेटे पर जोरू का गुलाम अभी से हो गया। गुलाम जैसे तानों के बाण जब तक चलाती रहती। बेटों की नकेल को छोड़ना तो दूर, माँ जी उसे ढीला करना भी नहीं चाहती। उनका तो बस नारा था, पाल पोस के मैंने बड़े करे, राज करने को ये आ गई। कभी भूले से भी अगर बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया तो माँ जी ताना देती नहीं चुकती। अभी कार में लेके घूमो, फिर सिर पे लेके घूमना। बेटे बहू का घूमने का मजा जाने से पहले ही किरकिरा हो जाता। रोमा की ननद को रोजाना फोन करके रोमा और उसके माँ बाप की बुराइयां करना उनका फेवरेट पास टाइम था। रोमा के कानों में माँ बेटी का वार्तालाप पड़ता, पर वो बेचारी मन महसूस कर रह जाती। कभी कभी रोमा की ननद रोमा के पक्ष में कुछ कहने की कोशिश करती तो माँ जी उसे चुप करा देती, यह कहकर कि उस चुड़ैल का जादू भैया की तरह तेरे ऊपर भी चलने लगा। कभी कभी रोमा का मन करता माँ जी को खरी खोटी सुनाने का, पर अपनी माँ के द्वारा पढ़ाया सब्र, बर्दाश्त और जिम्मेदारी पाठ और उसके संस्कार आरे आ जाते। अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल करके चुप रह जाती। माँ जी अपने खाने पीने और अपनी हेल्थ को लेकर चौकस थी। रोमा अगर बेवक्त एक कप चाय भी अपने लिए बना ले तो माँ जी उसे वही 4 बातें सुना देती। रात को जब तक वो रोमा से तब तक पैर न दबवा लेती जब तक गहरी नींद में न हो जा। बुढ़ापे की नींद को तो हम जानते ही हैं। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक माँ जी रोमा को केल्हू के बैल की तरह जोते रखती। मजाल है कि वो थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ले ले। मौसी और माँ जी का सास बहू पुराण आपने देखा। मौसी की बहू के किस्से सुनकर माँ जी धक से रह गई। वो बहुत डर गई। उन्हें रोमा की सारी अच्छाइयाँ एक एक करके याद आने लगी। उन्हें लगा अगर मौसी की बहू जैसी बहू उनके घर में आ जाती तो आज शायद उन्हें भी घर छोड़ना पड़ता। माँ जी को एक एक करके रोमा पर किए अन्याय याद आने लगे। जल्दी से माँ जी ने रोमा के पास किचन में जाकर उसे गले से लगा लिया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। रोमा हक्की बक्की सी माँ जी के एकाएक आए बदलाव को देखती रह गई। मुझे माफ कर दे बेटा, माँ जी ने आवाज में मिश्री घोलकर कहा। तभी दरवाजे पर खड़े रोमा के पति ने इत्मीनान की सांस ली। माँ जी के रोज रोज के नाटक नटंगी से जान जो छूटी थी। बेटे को देखते ही माँ जी बोली, आज मेरी बहू को बाहर घुमा के ला। बेचारी हर वक्त घर के कामों में ही लगी रहती है, और सुन खाना भी बाहर खाकर आ जाना। इसे इसके मन पसंद की एक साड़ी भी दिला देना। बड़े दिन से बेचारी ने नया कपड़ा नहीं पहना। रोमा और उसके पति ने सोचा चलो मौसी के आने से ये फायदा तो हुआ, रिश्तों के भी रंग बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं।